हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी आपकी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। मैं पंकज कटारिया आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमने हमारा बहुत अधिक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज हमारे नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और वो टॉपिक कौन सा है, आपके सामने लिखा हुआ है पूर्ति तथा पूर्ति का नियम। देखिए यहाँ पहले मैं आपको मांग का नियम तथा मांग पढ़ा चुका हूं। अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्ति तथा पूर्ति का नियम। आपने मांग पढ़ी है, तो अगर हम पूर्ति का नियम अब पढ़ेंगे, हमारा ये नियम बहुत इजी हो चुका है। क्यों? क्योंकि मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। पूर्ति या पूर्ति का अर्थ देखिएगा क्या होता है। पूर्ति का अर्थ किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा, किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा जिसे एक उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित समयावधि में वस्तु या सेवा की दी हुई कीमत पर बेचने को तैयार है, पूर्ति कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु या सेवा की एक निश्चित मात्रा जिसे एक उपभोक्ता वस्तु की दी हुई कीमत पर बेचने को तैयार रहता है, एक उत्पादक वस्तु की दी हुई कीमत पर बेचने को तैयार रहता है, वही क्या है? पूर्ति है। ठीक है, देखो जो पूर्ति होती है, हम कह सकते हैं पूर्ति स्टॉक का एक भाग होती है। स्टॉक का एक भाग होती है पूर्ति। स्टॉक क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। स्टॉक जो है, हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक वस्तु की कुल मात्रा है, वस्तु की कुल मात्रा है, या वस्तु की कुल उत्पादित की गई मात्रा क्या है? स्टॉक है। इस स्टॉक का एक भाग जिसे उत्पादक एक दी हुई कीमत पर बेचना चाहता है, वही क्या है? पूर्ति है। वही क्या है? पूर्ति है। ठीक है, तो हमने कहा पूर्ति, यहां देखिएगा पूर्ति और जो कीमत होती है, वस्तु की पूर्ति और कीमत, ये दो चीजें हैं, वस्तु की कीमत और पूर्ति। कीमत और पूर्ति के मध्य संबंध कैसा होता है? धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक। समझिएगा, धनात्मक संबंध का मतलब ये होता है कि अगर कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ेगी, और अगर कीमत घट रही है तो पूर्ति भी घटेगी। यहां अगर वस्तु की कीमत बढ़ाई जाती है तो उस उत्पादक द्वारा वस्तु की पूर्ति भी बढ़ा दी जाती है। क्यों बढ़ा दी जाती है? ताकि उत्पादक बढ़ी हुई कीमतों का लाभ ले सके। सिंपल है। ठीक है, याद रखना है कि वस्तु की कीमत और पूर्ति के मध्य संबंध कैसा? धनात्मक संबंध। अगर कीमत प्लस हो रही है तो पूर्ति भी क्या होगी? प्लस होगी। कीमत माइनस हो रही है तो पूर्ति भी क्या होगी? माइनस होगी। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि उत्पादक उन बढ़ी हुई कीमतों का लाभ लेने के लिए ये सब करता है। ओके, अब हम बात करते हैं पूर्ति वक्र की। पूर्ति वक्र समझिएगा। देखो जैसे मांग वक्र था उसी तरीके से क्या है? पूर्ति वक्र है। जैसे मांग वक्र था उसी तरीके से पूर्ति वक्र है। ये पूर्ति वक्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की पूर्ति के मध्य जो वक्र संबंध बताता है, ऐसे वक्र को हम कहते हैं पूर्ति वक्र। एक हम रेखा चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए, इकोनॉमिक्स के जितने भी वक्र बनेंगे वो इसी 90 डिग्री के एंगल में बनते हैं। ओके, यहाँ ये जो OY अक्ष है, इस पे हम लेते हैं कीमत। क्या लेते हैं? कीमत। और ये जो OX अक्ष है, इस पे हमें लेनी है पूर्ति मात्रा। ओके, पूर्ति मात्रा। देखिए, अगर किसी वस्तु की हम कहें कीमत बढ़ जाएगी तो उत्पादक उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ा देंगे। दोनों प्लस की तरफ जा रही हैं, कीमत भी बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है। देखिएगा कैसे। हमने कहा अगर मान लीजिए किसी समय वस्तु की कीमत P है, कितनी है? P, तो उस समय पूर्ति कितनी है? Q है। Q यूनिट्स की पूर्ति हो रही है। अगर कीमत बढ़ जाए, कीमत बढ़कर कितनी हो जाए? P1 हो जाए,
तो पूर्ति भी बढ़कर कितनी हो जाएगी, Q1 हो जाएगी, Q1। देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, कीमत भी बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है। पूर्ति और कीमत का संबंध कैसा है, धनात्मक। कैसा है, धनात्मक। पूर्ति वक्र के आकार की अगर बात करें हम, तो पूर्ति वक्र का आकार कैसा होता है, हम ये कह सकते हैं बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट की तरफ ऊपर बढ़ता हुआ होता है पूर्ति वक्र का आकार। मांग वक्र का आकार आपने देखा था, ये था मांग वक्र DD, यानी ये था बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ, और पूर्ति वक्र कैसा है, बाएं से दाएं ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ। हमने कहा ऐसा जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं धनात्मक संबंध। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं पूर्ति वक्र के प्रकार की। प्रकार कि पूर्ति वक्र के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए पूर्ति वक्र के जो प्रकार होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इस पूर्ति वक्र के दो प्रकार होते हैं। पूर्ति वक्र के कितने प्रकार, दो प्रकार। पहला प्रकार जो है, पहले प्रकार के लिए हम ये कह सकते हैं कि पूर्ति वक्र का पहला जो प्रकार है वो होता है व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, समझने का प्रयास कीजिएगा। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, इसका मतलब यह है कि अगर अकेले उत्पादक द्वारा जितनी पूर्ति की जा रही है, एक अकेले उत्पादक द्वारा जितनी पूर्ति की जा रही है, उस पूर्ति मात्रा को दर्शाने वाला जो वक्र होगा वो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र होगा। कि अगर बाजार में मान लीजिए A, B, C और D ये उत्पादक हैं, ये क्या हैं, उत्पादक हैं, ये उत्पादक हैं, विक्रेता हैं, वस्तु बेचने वाले हैं। अगर ये A अकेला व्यक्ति 20 इकाइयों की पूर्ति कर रहा है मार्केट में, कितनी यूनिट्स की, 20 यूनिट्स की पूर्ति अगर मार्केट में कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत पूर्ति कहलाएगी, व्यक्तिगत पूर्ति कहलाएगी। सिंपल है। अगर हम बात करें बाजार पूर्ति वक्र की, बाजार पूर्ति वक्र, ओके, बाजार पूर्ति वक्र समझिएगा। तो हमने कहा कि ऐसा पूर्ति वक्र जो बाजार में जितने भी उत्पादक हैं उनके द्वारा एक निश्चित समय अवधि में की गई वस्तु की पूर्ति, संपूर्ण पूर्ति मात्राओं को जो वक्र दर्शा देगा वो कौन सा है, बाजार पूर्ति वक्र। जैसे मान लीजिए A ने 20 यूनिट्स की पूर्ति की, B ने 10 यूनिट्स की पूर्ति की, C ने कितनी पूर्ति की, 30 यूनिट्स की पूर्ति की, और D ने कितने की, मान लीजिए 20 यूनिट्स की पूर्ति और कर दी। कितनी यूनिट्स हो गई, देखिए 20 और 20 40 और 30 70 और 10 80, यानी टोटल पूर्ति कितनी हो गई, 80 यूनिट्स की पूर्ति हो गई है। कहने का अभिप्राय यही है कि बाजार में जितने भी उत्पादक हैं, बाजार में जितने भी उत्पादक हैं, वो सारे उत्पादकों द्वारा की गई पूर्ति मात्रा को दर्शाने वाला जो वक्र है वो कौन सा है, बाजार पूर्ति वक्र। अगर एक अकेले उत्पादक द्वारा की गई पूर्ति को दर्शाने वाला जो वक्र होगा वो तो कौन सा होगा, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। और सभी द्वारा की गई सम्मिलित पूर्ति को दर्शाने वाला वक्र कौन सा होगा, बाजार पूर्ति वक्र। सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम अगर बात करें, ये तो थे पूर्ति वक्र के प्रकार, ये तो हो गए आपका पूर्ति वक्र जो कि बाएं से दाएं ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होता है। हम कह सकते हैं पूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है, बाएं से दाएं ऊपर की तरफ धनात्मक ढाल लिए हुए, धनात्मक ढाल लिए हुए। ओके, पूर्ति और कीमत के मध्य संबंध कैसा होता है, धनात्मक। अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी और कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। ओके, समझ में आया आपके। हम अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे, देखिएगा। देखिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं दोस्तों जो वस्तु की कीमत को प्रभावित करते हैं, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला जो तत्व है बड़ा सिंपल है, वो है वस्तु की बाजार कीमत। वस्तु की बाजार कीमत, जैसा कि मैंने कहा कि अगर कीमत बढ़ जाएगी, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर वस्तु की कीमत घट जाए तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी,
घट जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्पादक जो होता है, उत्पादक जो प्रोड्यूसर होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, लाभ यानी प्रॉफिट कमाना उसका उद्देश्य होता है। उत्पादक जो भी कार्य करता है वो लाभ कमाने के लिए करता है। सिंपल सी बात है। हमने कहा कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घट जाएगी। सिंपल। दूसरा जो तत्व है वस्तु की कीमत को प्रभावित करने वाला, सॉरी, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाला, वो क्या है? उत्पादन साधनों की कीमत। ध्यान दीजिएगा। देखो, वस्तु की उत्पादन करने के लिए अनेक साधनों की हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, साहसी की आवश्यकता पड़ती है और भूमि की आवश्यकता पड़ती है। ओके, भूमि। अगर मान लीजिए इनमें से किसी तत्व या किसी साधन की कीमत बढ़ जाती है, एज ए एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि किसी समय श्रम की कीमत 100 रुपए थी। अगर श्रम की कीमत बढ़कर कितनी हो जाए? 200 रुपए हो जाए, तो उत्पादक इस बढ़ी हुई कीमत पर उत्पादन के साधनों का कम प्रयोग करेगा। अगर कम प्रयोग करेगा तो बताइए क्या होगा? उत्पादन भी क्या होगा? कम मात्रा में होगा, उत्पादन घट जाएगा, उत्पादन घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि उत्पादक बढ़ी हुई कीमत पर, बड़े साधनों की बढ़ी हुई कीमत पर ज्यादा पूर्ति करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो तत्व है, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाला जो नेक्स्ट तत्व है वो क्या है? संबंधित वस्तु की कीमत। ध्यान दीजिएगा, हमने ये देखा था कि या तो वस्तुएं कैसी होती हैं? स्थानापन्न होती हैं, या वस्तुएं कैसी होती हैं? पूरक होती हैं। देखो, अगर हम ये कहें कि जो संबंधित वस्तुएं होती हैं, यानी जो संबद्ध जुड़ी हुई वस्तुएं होती हैं, वो भी किसको प्रभावित करती हैं? वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती हैं। एज ए एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए दो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, चाय, एक है कॉफी, एक है कॉफी। अगर मान लीजिए किसी समय चाय की कीमत तो स्थिर रहे, चाय की कीमत क्या रहे? स्थिर रहे, और कॉफी की कीमत बढ़ जाए। चाय की कीमत स्थिर रहे लेकिन कॉफी की कीमत बढ़ जाए, तो उस समय उत्पादक इस कॉफी की पूर्ति बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि उत्पादकों को अब क्या लगेगा कि इस कॉफी की पूर्ति करने में लाभ अधिक है, और वो प्रॉफिट कमाने के लिए किसकी पूर्ति? इस कॉफी की सप्लाई बढ़ा देंगे। ठीक है। हम आगे बात करें कि कुछ और ऐसे तत्व हैं जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। उनमें से नेक्स्ट तत्व देखिएगा, तकनीकी या प्रौद्योगिकी परिवर्तन। यानी जैसे ही टेक्नोलॉजी बदल जाती है, टेक्नोलॉजी बदलते ही पूर्ति बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है। देखिएगा कैसे। मान लीजिए हम कोई एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, और उत्पादन का जो साधन है, अगर हम माने कि वो एक व्यक्ति के रूप में उत्पादन किया जा रहा है, श्रम के रूप में, यानी व्यक्तिगत मशीनों का उपयोग ना करके श्रम का उपयोग करके हम उत्पादन कर रहे हैं, व्यक्तिगत श्रम के माध्यम से उत्पादन कर रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी बदल जाए और हमारा उत्पादन का जो साधन है वो क्या हो जाए? मशीन हो जाए। मशीन यानी टेक्नोलॉजी में सुधार हो गया और मशीन हमारे उत्पादन का साधन हो गई। तो बताइए, हमने जब व्यक्तियों के माध्यम से उत्पादन किया तो उस स्थिति में हमने 100 यूनिट से उत्पादित की, और अगर हम मशीनों की सहायता से उत्पादन करें तो हमारे उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगी, और उत्पादन कितना हो जाएगा? 200 यूनिट्स का हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यही है कि जैसे ही आप व्यक्तियों के उत्पादन के स्थान पे मशीनों को उत्पादन में प्रयोग करने लगते हैं तो हमारी क्षमता बढ़ जाती है उत्पादन की, और जैसे ही उत्पादन की क्षमता बढ़ी, हमारी पूर्ति या हमारे द्वारा की गई पूर्ति बढ़ा दी जाती है। सिंपल है। ठीक है। नेक्स्ट तत्व देखिएगा, विशेष अवसर। कि ऐसे कुछ विशेष अवसर होते हैं जिन पर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। हम कह सकते हैं त्योहार। देखिए, कई बार क्या होता है, जो फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवलों पर क्या होता है? वस्तु की मांग अधिक हो जाती है, और मांग अधिक होने के कारण हम ये कह सकते हैं कीमत जो है, जो प्राइस है, वो प्राइस बढ़ जाती है। और जैसे ही प्राइस बढ़ी है, बताइए क्या होगा? पूर्ति बढ़ा दी जाएगी। प्राइस बढ़ी तो पूर्ति भी
बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब त्योहारी सीजन होता है, विशेष अवसर होते हैं, शादियों के सीजन होते हैं, उस समय वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और कीमतें बढ़ते ही उत्पादक जो है, उत्पादक उस वस्तु की सप्लाई मार्केट में ज्यादा करना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन बढ़ी हुई कीमतों का लाभ लेना चाहते हैं। देखो, पूर्ति को हम कहें प्रभावित करने वाला जो नेक्स्ट तत्व है वो है आगतों की गुणवत्ता। समझने का प्रयास कीजिएगा। आगत क्या होते हैं? हम उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधन, इन्हें हम आगत कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कच्चा माल। देखिए प्यारे फ्रेंड्स, अगर हम कहें जो उत्पादन में हम कच्चे माल का प्रयोग कर रहे हैं, अगर इस कच्चे माल की गुणवत्ता बढ़ जाए, क्वालिटी बढ़ जाए, तो बताइए क्या होगा? हमारे उत्पादन बढ़ेगा। अगर कच्चे माल की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है तो उत्पादन बढ़ जाएगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी। ओके, पूर्ति बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर कच्चे माल वगैरह की गुणवत्ता बढ़ जाती है, क्वालिटी अगर सुधर जाती है, तो हमारी पूर्ति भी बढ़ जाएगी। सिंपल है। फिर नेक्स्ट तत्व जो है वो कौन सा है? परिवहन लागत। देखिएगा, समझिएगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने की जो लागत होती है उसे हम परिवहन लागत कहते हैं। ठीक है। अगर ये परिवहन लागतें बढ़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, तो पूर्ति क्या होगी? सप्लाई क्या होगी? माइनस हो जाएगी। और अगर परिवहन लागतें घट जाती हैं तो पूर्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बड़ा सिंपल है। हम ये कह सकते हैं कि परिवहन लागत भी किसको प्रभावित करती है? वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। और लास्ट जो तत्व है वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाला, वो कौन सा है? जमाखोरी। देखिए, जमाखोरी क्या होता है? जो व्यापारी लोग होते हैं वो कई बार मार्केट में वस्तु की कीमत को प्रभावित करने के लिए या कृत्रिम कमी दिखाने के लिए उन वस्तुओं का स्टॉक करना प्रारंभ कर देते हैं। तो अगर वस्तुओं का स्टॉक ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, अगर वस्तुओं का स्टॉक बढ़ जाता है, तो बताएं क्या होगा? वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। अगर स्टॉक में वृद्धि हो जाएगी, स्टॉक यानी जमाखोरी अगर बढ़ जाएगी तो पूर्ति घट जाएगी। और अगर हम कहें ये स्टॉक कम कर दिया जाए, यानी अगर जो व्यापारी हैं वो मार्केट में जमाखोरी वाला कार्य बंद कर दें, वस्तुओं का स्टॉक करना बंद कर दें, तो सिंपल सी बात है, पूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमने कहा जमाखोरी भी किसको प्रभावित करती है? वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। प्यारे दोस्तों, देखिएगा फ्रेंड्स, हमने अब तक काफी टॉपिक क्लियर किए हैं और उसमें पूर्ति वाला टॉपिक आज हमारा क्लियर हो चुका है। अपनी तैयारी को रेगुलर रखना है आपको, ताकि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं बढ़ सकें। बी कंटिन्यू, बी रेगुलर। थैंक यू।